नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश राउत। आई एम अ फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट अपोलो फर्टिलिटी बोरीवली। आज हम बात करेंगे पुअर ओवेरियन रिजर्व या फिर लो एएमएच के बारे में। जैसे आप सभी ने सुना होगा, एक एएमएच नाम का इन्वेस्टिगेशन रहता है। ये इन्वेस्टिगेशन हमें बताता है कि अंडों की क्वालिटी या क्वांटिटी कैसी है। एएमएच नॉर्मली अगर 2 से लेके 5 के बीच में होता है तो उसको हम लोग अच्छा मानते हैं। जब भी एएमएच 2 से कम हो जाता है तो उसको पुअर ओवेरियन रिजर्व या लो एएमएच कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके अंडकोश में जितने अंडे आवश्यक होना चाहिए फर्टिलिटी के लिए उससे कम है। इसका मतलब है कि ऑप्टिमम फर्टिलिटी के लिए जितने एग्स होने चाहिए दे आर लेस देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। और जब भी अंडे कम होते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो जब भी आपका इन्वेस्टिगेशन कहता है कि आपका एएमएच काफी कम है, मे बी 0.5 है, 1 है, तो उन सब केसेस में आपने जल्द से जल्द आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाना है। जब भी आप फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो फर्टिलिटी कंसल्टेंट सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस करेंगे टू सी कि आखिर ये लो एएमएच आया क्यों, और उस हिसाब से फिर हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर पेशेंट का एज यंग है, लेट्स से इफ द पेशेंट इज लेस देन 30 इयर्स ओल्ड, तो उन सब केसेस में कई बार पहले 5 से 6 महीने हम लोग पेशेंट को मेडिकेशंस देके नेचुरली इंटरकोर्स करने के लिए बोलते हैं, या फिर आईओआई नाम के टेक्निक से भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं। लेकिन जब भी लो एएमएच होता है तब बहुत रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अंडे और घटते जाएंगे और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी कम होते जाएंगे। तो इसीलिए अगर लो एएमएच की समस्या है तो उसको टालना नहीं चाहिए। और अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें अंडे काफ़ी कम हो चुके हैं, 5 से भी कम हो चुके हैं, तो उनमें हमें आईवीएफ के लिए जाना बेटर रहता है एज कम्पेयर टू ट्राइंग नेचुरली। बहुत बार ये भी होता है कि आपकी एज भी ज़्यादा है, जैसे मान लो कि एज आपकी 38-39 के ऊपर है, एएमएच भी काफ़ी कम है, जैसे 0.1 है, 0.2 है, तो इन सब केसेस में कई बार फिर आपको डोनर एग्स लेने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपका एज भी ज़्यादा अगर होता है, लेट्स से मोर देन 39, और एएमएच भी कम होता है, तो उन कारणों में भी अगर आप आईवीएफ के द्वारा खुद के अंडों से भी ट्राई करते हो तो भी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस रहते हैं। सो ऐसा नहीं है कि लो एएमएच है तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेंगी, लेकिन प्रेगनेंसी रुकने में कठिनाई जा सकती है। इसीलिए आईवीएफ को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए ताकि हमें डोनर एग लेने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।